तो छारड़ा के मेरे कार्य को एक अग्नि साक्ष्य मानते हुए अगर आप मुझ पर ये दाव खेलते हैं तो पूरे चंद्राना के हर खेत पर बारहमासी पानी, बारहमासी बिजली। दौसा जिले में वैसे तो चुनाव जातिगत आधार पर होने लगे हैं, लेकिन इस बीच जातीय समीकरण के सारे बंधनों से अलग विप्र गोयल गांव गांव घर घर अवेयरनेस दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें, विप्र ने थुमड़ी पंचायत, छारेड़ा, बेजवाड़ी, जागवाला, मोहनपुरा, अभयपुरा, चूड़ियावास, बागपुरा, नांगल राजावतान जगहों के प्रमुख जो पटेल हैं उन और युवक युवतियां, बुजुर्गों और बड़ों की समस्याओं को इस दौरान सुना। विप्र का कहना है कि चुनी हुई सरकारों के पास इतना पर्याप्त बजट होता है कि वास्तव में ही एक पुख्ता कार्यनीति के तहत अगर काम किए जाएं तो 4 से 5 सालों के कार्यकाल के अंदर ही राजस्थान राज्य के हर परिवार के लिए घरेलू और खेती पशुओं में पानी की समुचित और पुख्ता व्यवस्था हो सकती है। घर घर और खेत खेत पर सोलर पैनलों और सोलर पंप सेटों की व्यवस्था हो सकती है। अगर खेत पर कोई ना कोई एक व्यापारिक फसल उपजाने से लेकर उनकी देखरेख, कटाई, ट्रांसपोर्टेशन और उत्तम दामों में बिक्री की व्यवस्था हो सकती है। हर परिवार के हर उस युवक युवती वयस्क को रोजगार नौकरी मुहैया जो है वो करवाई जा सकती है जो काम या नौकरी की तलाश में भटक रहा है। विप्र का कहना है कि चुनी हुई सरकारें क्यों जो ऊपर बताए काम है उनके लिए उदासीन हो जाती है। उनका ये सवाल है, क्या चुने हुए नेता जनता को गरीब बेबस रखते हुए ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं? इधर विप्र का कहना है कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता को जागरूक करते हुए, उसी को साथ लेते हुए उसके समग्र विकास के लिए एक पुख्ता कार्यनीति से काम करना। लेकिन अब आम से लेकर सभी प्रकार की जनता के पास मैं आ रहा हूं। मैं उनको साथ लेते हुए पानी, बिजली, रोजगार संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित समय अंतर्गत करने की एक पुख्ता कार्यनीति रखता हूं। बस अब जनता का रुख देखना है कि वो अपने विकास के पथ पर चलती है या फिर अपने भाग्य और भगवान को कोसते हुए उन्हीं नेताओं के भ्रमजाल में फंसी रहना स्वीकार करती है। विप्र गोयल का कहना है कि हम सभी जाति के लोग किसानी करते हैं, सभी जाति के लोग दुकानदारी भी करते हैं, सभी जाति के लोग विभिन्न सेवाओं में भी हैं। तो फिर चुनाव के समय ये जातिगत राजनीति आखिर क्यों? युवक से लेकर बड़े बूढ़ों के चेहरों पर आशाएं जागने लगती थी। लोग बात करने लगे कि ऐसे ही शिक्षित, समझदार और योग्य युवक शासन में आते हैं तो दौसा में ही नहीं पूरे राजस्थान समृद्धि हरियाली से खिल उठेगा। युवा लोग विप्र को गले लगाकर माला पहनाकर समर्थन अपना व्यक्त कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए देखे भी जा रहे हैं। लोग बात करते हुए भी नजर आए कि अब तक कहां छिपे बैठे थे। आज का युवक युवती अब अपनी इन जातिगत भावनाओं से बाहर निकल रहा है। वो अपने लिए क्या सही है और क्या नहीं के बारे में सोचने लगा है। विप्र को सुनने के बाद अधिकतर लोगों का यही कहना है कि अब आया है हमारे क्षेत्र में शिक्षित, समझदार, कर्मठ नेता। हो सकता है कि जनता के इस प्यार दुलार की वजह से विप्र राष्ट्रीय पार्टी की राह में रोड़ा बन जाए। तो छारड़ा के मेरे कार्य को एक अग्नि साक्ष्य मानते हुए अगर आप मुझ पर ये दाव खेलते हैं तो पूरे चंद्राना के हर खेत पर बारहमासी पानी, बारहमासी बिजली। और मैं विधायक कोटे पर निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि विधायक कोटा तो 2 करोड़ रुपए होता है, पर चंद्राना में तो 150 करोड़ रुपए लगता है। कितना लग रहा है? तो ये पैसा बाहर के भामाशाहों, उद्योगपतियों से लगवाना पड़ेगा। तो आपका विधायक इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वोट लेते वक्त तो वोट लेने आ गया और फिर 5 साल तक दिखा नहीं, फिर 5 साल बाद वोट लेने आए तो बोले कि पिताजी के नाम पे वोट दे दो या जातिगत राजनीति पे वोट दे दो। तो क्या आप चाहते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का आपका विधायक बने? हाथ खड़ा करके बताए। मैं चाहता हूं कि मैं पहला युवा हो सकता हूं पर आखिरी नहीं रहूंगा। मेरे बाद आपके बेटे भी राजनीति में आए, उद्योगपति बने, कारखाने संभाले और दौसा का रोजगार दौसा में मिले। तो आइए मिलकर दौसा को पानी, बिजली और रोजगार में आत्मनिर्भर बनाएं। क्या ये मुद्दों के लिए आप मेरे साथ हैं? तो तालियां बजा के अपने मुद्दों का स्वागत करें।